नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम कल आप लोगों को जो है इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत बताए थे, आज हम आपको बताएंगे इंडक्शन मोटर की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है। यह आपका जो है योक, या इसको हम जो है स्टेटर फ्रेम भी कहते हैं, स्टेटर फ्रेम। यह आपका जो है स्टेटर कोर। यह आपका जो है स्टेटर स्लॉट्स है। यह आपका स्टेटर वाइंडिंग। यह आपका रोटर कोर। रोटर बाइंडिंग। यह आपका जो है शाफ्ट। ठीक। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो है रोटेटिंग मशीन यानी घूर्णी मशीन में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है स्टेटर, दूसरा भाग होता है रोटर। स्टेटर जो है आपका स्थिर भाग होता है
और रोटर जो है रोटेटिंग भाग। तो अब ये देखिए जो है इंडक्शन मोटर का यह जो है आपका स्टेटर पार्ट है जो कि स्थिर है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? पहला पार्ट होता है योक। योक जो है पूरे मोटर के लिए एक आधार प्रदान करता है और यह योक या स्टेटर फ्रेम जो स्टेटर कोर है उसको जो है सहारा प्रदान करता है, इसको जो है सहारा देता है, थामे रखता है। हाँ, तो जो आपका योक है वो कास्ट आयरन या फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है और स्टेटर कोर जो है वह सिलिकॉन स्टील, स्टेटर कोर को हम सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों की जिनकी मोटाई 0.35 mm से लेकर 5 mm तक होती है, उसको जो है हम संगठित करके प्रत्येक पत्ती को जो है बार्निश से लेमिनेटेड करके बनाते हैं। अब जो है हम सिलिकॉन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिलिकॉन मिला देने से स्टील में जो है आपकी हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम हो जाता है तथा उसको लेमिनेटेड करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। स्टेटर कोर में ही जो है स्टेटर स्लॉट्स बने होते हैं। इस स्टेटर स्लॉट्स में जो है हम बाइंडिंग करते हैं, स्टेटर की बाइंडिंग करते हैं, ठीक है। और यह बाइंडिंग करके इसको जो है हम उचित संयोजन में टर्मिनल पे लाकर, जैसे यह टर्मिनल है यहाँ पे लाके उचित संयोजन करके आप टर्मिनल पे लाते हैं। यानी कि हम 3 फेज की बाइंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ 6 टर्मिनल आएंगे, प्रत्येक फेज के लिए 2 टर्मिनल आएगा टर्मिनल पे। अब इसको हमको जो है स्टार में जोड़ना है या डेल्टा में जोड़ना है, उस अनुसार इसका हम जो है कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। स्टेटर कोर का कार्य क्या है? यह जो है चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो है लो रिलेक्टेंस पाथ प्रदान करता है जब हम सप्लाई देते हैं। अब आइए आपका जो है दूसरा पार्ट है रोटर। रोटर में जो है ये भी जो है रोटर आपका सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। अब जहाँ तक रोटर की बात है, देखिए रोटर जो है 3 तरह का होता है। पहला होता है पहला रोटर होता है पिंजरा प्रारूपी रोटर। पिंजरा वेष्टित रोटर। या इसको हम कहते हैं स्क्यूरिल केज। स्क्यूरिल केज रोटर, ठीक। दूसरा जो रोटर होता है हमारा दोहरा पिंजरा वेष्टित। या इसको हम कहते हैं डबल स्क्यूरिल केज रोटर, ठीक। तीसरा होता है आपका फेज वेष्टित। या इसको कहते हैं फेज बाउंड। ठीक है। यह 3 तरह का रोटर जो है हम मशीन में उपयोग करते हैं इंडक्शन मोटर के। अब पहला देखिए रोटर जो है
यह रोटर है आपका, यह रोटर स्लॉट्स है, यह रोटर बाइंडिंग, और ये आपका जो है रोटर कोर। और यह शाफ्ट। ठीक है। अब देखिए जो है रोटर का कोर जो है यह सेम जैसे इंडक्शन मोटर का स्टेटर बनता है, ये भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जो है लेमिनेटेड करके शाफ्ट पे जो है हम संगठित करके बनाते हैं। और यह देखिए जो आपका स्टेटर कुंडलन है, यह जो है आपका पहला यह जो रोटर है क्या कहते हैं पिंजरा वेस्टिक, इसमें जो है बंद खांचे होते हैं अंदर, रोटर के अंदर बंद खांचे होते हैं। इसमें हम एल्युमिनियम या कॉपर का छड़ डालकर दोनों सिरों को लघु पथित कर देते हैं और इसमें जो है एक ही बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम केवल कहते हैं सिंगल स्क्विरल केज या पिंजरा वेस्टिक रोटर। अब एक चीज़ और है रोटर में कि यह देख रहे हैं आप, यह जो छड़े हम डाले हैं एल्युमिनियम या कॉपर का, यह सीधे समांतर रोटर के नहीं डाले हैं, क्यों कुछ तिरछा डाले हुए हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो स्टेटर और रोटर की जो मैग्नेटिक चुंबकीय पकड़ को जो है समाप्त करने के लिए हम जो है इन छड़ों को तिरछा डालते हैं। और इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो मोटर जो है चलने में आवाज़ नहीं करेगी, चुंबकीय पकड़ नहीं होगा और आवाज़ नहीं करेगी। एक फ़ायदा और होता है आपका, इन छड़ों को तिरछा डालने से ये छड़ की लंबाई बढ़ जाती है। छड़ की लंबाई बढ़ने से रोटर वाइंडिंग का जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इससे जो है प्रारंभिक बलागुण यानी स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो प्रारंभिक बलागुण होता है वो T प्रोपोर्शनल R2 होता है हमेशा। इसलिए छड़ को हम हमेशा तिरछा डालते हैं। ठीक है। अब आइए आप जो है दूसरी बाइंडिंग होती है, दूसरा रोटर होता है दोहरा पिंजरा वेष्टित रोटर। इस रोटर में हम दो तरह की बाइंडिंग करते हैं। पहला तो एक होता है इनर बाइंडिंग और एक होता है वाई बाइंडिंग। अब इसको इसी पे हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए। अब यह जो है आपका इनर वाला है, यह शाफ्ट के बगल में ही जो है बाइंडिंग कर दी जाती है। और यह जो है आपका वाई बाइंडिंग। ठीक है। हाँ, अब देखिए जो है यह दोहरा वेष्टित रोटर है। इसमें जो है एक होती है इनर बाइंडिंग और एक होती है आउटर बाइंडिंग। जो आपका आउटर बाइंडिंग है, जो बाहरी बाइंडिंग है, वह जो है उच्च प्रतिरोध की होती है। और जो आपकी इनर बाइंडिंग होती है वह निम्न प्रतिरोध की होती है। इनर बाइंडिंग को हम निम्न प्रतिरोध का बनाते हैं। ठीक। अब देखिए हम दोहरा पिंजरी रोटर क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो आपका सिंगल स्क्विरल केज रोटर था उससे हमको स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था। उस मोटर का उपयोग हम लोड पे नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए हम दोहरा यानी डबल केज रोटर का उपयोग करते हैं। इसमें जो आपका उच्च प्रतिरोध वाला जो है बाइंडिंग यह बाहरी खांचे में होता है, जो कि खांचा जो है अर्ध खुला हुआ हो सकता है। ठीक है, इसमें रखते हैं। और जो निम्न प्रतिरोध की बाइंडिंग होती है वह जो है अंदर वाले खांचे में रखते हैं। तो मोटर जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के समय यह उच्च प्रतिरोध वाली बाइंडिंग काम करती है, ताकि हमको स्टार्टिंग टार्क जो है उच्च मिल सके। इसलिए
स्टार्टिंग टार्क उच्च प्राप्त करने के लिए जब मोटर को इनिशियल समय पर जब ही स्टार्ट करते हैं तो अपर वाइंडिंग काम करती है। जो अंदर वाली वाइंडिंग इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि इसका तो प्रतिरोध निम्न है, लेकिन यह जो अंदर वाली वाइंडिंग है यह चारों तरफ से कोर से घिरी हुई है। कोर से घिरी होने के कारण इसका जो है प्रतिघात जाते होता है, और स्टार्टिंग के समय जो है जब प्रतिघात ज़्यादा होगा और जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होती है, तो उस समय जो है इनर वाइंडिंग का जो है रिएक्टिव यानी प्रतिघात जो हो जाता है, प्रतिघात आपका होता है 2πfl, यानी कि स्टार्टिंग के समय जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी जो है रोटर में जो हो रहा है विद्युत बाहुगल। स्टार्टिंग का मतलब एक पल के लिए जब आप स्विच दबा रहे हैं उस समय क्या होगा, यह जो है उच्च प्रतिरोध वाली वाइंडिंग काम करेगी, ठीक है। और यह जो आपकी निम्न प्रतिरोध वाली वाइंडिंग क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका प्रतिघात उच्च होता है, उस समय फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल होती है, और जब मोटर कुछ जो है गति प्राप्त कर लेता है तब फ्रीक्वेंसी घट जाती है। रोटर की विद्युत बाहुबल की फ्रीक्वेंसी उस समय घट के लगभग यह जो है यह बराबर 2 हर्ट्ज की हो जाती है। उस समय क्या होता है कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है तो जो इनर वाइंडिंग का है वह जो है प्रतिबाधा घट जाती है। जब प्रतिबाधा घट जाती है तो रनिंग समय जो आपका इनर वाइंडिंग रोटर का वह काम करने लगता है। तो इससे यह फायदा होता है डबल केज वाइंडिंग से कि हमको प्रारंभिक बलागुण ज़्यादा मिलता है, और इस रोटर का प्रयोग करने से हम जो है मोटर को लोड पे स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका रोटर जो होता है वो फेज बाउंड रोटर होता है। फेज बाउंड रोटर में इसकी भी जो है आपका रोटर सेम सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक जो है काम यह होता है कि इसमें जैसे स्टेटर में बाइंडिंग करते हैं उसी तरह से स्टेटर बाइंडिंग की तरह ही इसमें जो है खांचे होते हैं, ठीक है। इन खांचों में हम 3 फेज की बाइंडिंग करते हैं, और जितने पोल की बाइंडिंग हम स्टेटर में करेंगे उतने ही पोल की बाइंडिंग हम रोटर में भी करेंगे, जबकि ऐसा जो है केज बाउंड रोटर में नहीं होता है। केज बाउंड रोटर में आप स्टेटर में जितने पोल की बाइंडिंग करेंगे मोटर चलते समय रोटर में भी उतना पोल बना लेता है। लेकिन जब आप यह फेज बाउंड रोटर है, जब फेज बाउंड में इसमें 3 फेज का बाइंडिंग कर देंगे, और इसमें अंतर यह होता है कि इसके जो है शॉर्ट पर एक स्लिप रिंग लगा देते हैं 3, यहाँ स्लिप रिंग लग जाएगी, रोटर में, और जब इसको 3 फेज बाइंडिंग करने के बाद स्टार में जोड़ देते हैं, और जो 3 तार निकलते हैं यहाँ लाके आप जो स्लिप रिंग में यहाँ से रोटर से लाके जोड़ देते हैं। तो इस रोटर का फायदा यह है कि इस रोटर से आप इच्छित जो भी बल गुण आपको प्राप्त करना होगा आप स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे सकते हैं। जितना भी रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना जो है इसका आरंभिक टार्क बढ़ जाता है। तो यह आपका 3 तरह का रोटर है, और इन्हीं रोटरों के नाम पर इंडक्शन मोटर भी 3 तरह का होता है। पहला हो जाएगा पिंजरा वेस्टिक इंडक्शन मोटर, रोटर के ही नाम पे पहला रोटर का क्या नाम है, पिंजरा वेस्टिक रोटर। तो इंडक्शन मोटर का जो पहला प्रारूप होगा उसका क्या नाम होगा, पिंजरा वेस्टिक इंडक्शन मोटर है, स्क्यूरिल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा मोटर का नाम क्या होगा, डबल स्क्यूरिल केज इंडक्शन मोटर। तीसरे मोटर को हम क्या कहते हैं, फेज वेस्टिक इंडक्शन मोटर, या इसको हम एक अन्य नाम से भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन जो है समाप्त हो रहा है यहीं, और नमस्कार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।